चौका मार चौका to bat first. Oh, bold. Tough, won't get घर पे there. चल That's out of the box for sure. Inside it. आराम कर, कब से आवाज दे रहा तू, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? सॉरी पापा। मुझे बोला था ना घर से बाहर नहीं निकलने, किससे पूछे तू घर से बाहर निकला? चल घर पे। वाह चाचा, तुम्हारा बेटा यार क्रिकेट खेलता है, इसको क्रिकेटर ही बनाना। चल बेटा, आज तो तेरा क्रिकेट का भूत निकलता। साला क्रिकेटर बनना है तेरे को? क्रिकेटर बनना है? क्रिकेटर बनना है? हाँ? क्रिकेटर बनना है? पापा की गलती क्या है मेरी? सब काम करता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, स्टडी करता हूँ टाइम पे, और क्या चाहिए आपको? बाप से दुकान लगाई ना? वो खान साहब का बेटा इंजीनियर बन चुका है, उसके बाप का नाम रोशन कर रहा है, तू क्या बन रहा है? क्रिकेटर? आपको ये दिख रहा है कोई इंजीनियर बन गया, आपको ये नहीं पता है कि वो नशे करता है, देर रात तक पार्टियां करता है और लड़कियों के साथ घूमता है, आपको ये नहीं दिख रहा है? आपका बेटे में ये सब कुछ नहीं करता है, तभी भी आपको मैं गलत लग रहा हूँ। आप मुझे ये चार दीवार में रखते हो, मुझे भी बाहर घूमना है, मुझे भी मेरे फ्रेंड सबके भराने हैं, आप मुझे यही रखना चाहते हो? आप खान साहब के बेटे की बात छोड़, आपके खुद के भाई का बेटा हंसने वो की आपकी इज्जत नहीं करता है, आप उसको देखो और मुझे देखो, मैं आपकी इज्जत करता, तभी भी आप मुझे बोलते रहते हो। आप चाहते क्या मुझसे आखिर? ले ले चल चल बेटा बस हो गया, चलो अब लंच का टाइम हो चुका है। डैड आप चलो, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट। चलो बेटा, साथ में ही खाते हैं, मैं भी तुम्हारे लिए रुका हूँ। डैड साथ में खाया अलग है, क्या फर्क गिरता है? आप चलो ना, खा लो आप, मैं आ रहा हूँ थोड़ा। ले मारना उसको। आओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए रुका था, बैठ जाओ। यार डैड बोला था ना आपको खाना खा लो। क्या ब्रो? यार सॉरी भूल गया, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके ओके। कहाँ जा रहे हो बेटा? पहले खाना तो खा लो। डैड वो फ्रेंड के साथ पार्टी है, इसलिए जाना पड़ेगा। अरे पर पहले खाना तो खा लो। यार नहीं गया तो बुरा लगेगा डैड, इसलिए जाना पड़ेगा। ओके डैड। बेटा जल्दी आ जाना, शाम में तुम्हारे दादाजी आने वाले। क्या डैड आ जाओ डैड। एक मेरा बेटा है यहाँ पर जो मेरी बात नहीं सुनता, और वहाँ पर मेरे भाई का लड़का है, वो उसकी हर बात सुनता है, मगर मेरे भाई को उस बच्चे की कदर नहीं है। और बेटा क्या हाल है? सब ठीक है भैया। अच्छा हुआ आप गांव से आ गए, आपकी बहुत याद आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, दायन खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। पापा मेरे को पिकनिक को जाना था, मेरे साथ फ्रेंड जा रहे, क्या मैं जा सकता हूँ? साले कमबख्त, पढ़ाई मत करने तुझे, और पिकनिक पे जाने के लिए इतना वक्त है तेरे पास? जा पढ़ाई कर। फिर मैं गया ही कब दोस्तों में, आपने मुझे जाने कब दिया है? ऐसे ही आप मुझे दबाते रहते हो। नालायक, दादाजी के सामने ऊंची आवाज में बात करता है, जा अंदर। मुझे माफ कर दो दादाजी। भाई आप बड़े किस्मत वाले जो आपको इतना फर्मा बरदार बेटा मिला है, और एक मेरा बेटा है जो मेरी परमिशन के बिना हर काम करता है। ये तेरी गलती है कि तूने तेरे बेटे को काबू में नहीं रखा है। मुझे देख मेरा बेटा कैसा काबू में है। हनीफ आवाज नीचे। बेटा तू जा, तेरे भाई को बुला कर लेके आ। हाय ग्रैंडपा। आ बच्चों इधर बैठो, तू यहाँ पर बैठो तुम बाजू में बैठो। न्यू जनरेशन, हाँ जवानी के जिस जोश में है, और तुझे लग रहा है तेरा बाप गलत है और तू सही है, इस बात से तुझे पछतावा होगा बेटा। अभी भी अपने बाप की बात मान ले, और ये आवारागिरी छोड़ और बाप की बातें सुन। और इस जनरेशन में भी तुझे इतना अच्छा बेटा मिलकर तुझे उसकी कदर नहीं है, बस तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है, उसकी खुशी से तुझे कुछ लेना देना नहीं है। उसकी खुदगर्जी अच्छी नहीं, जरा उसकी भी जिंदगी का सोच, वरना तो एक दिन ऐसे बेटे को खो देगा। जिस दिन तेरा बाप तेरी नजरों से दूर जाएगा ना, उस दिन तुझे उसकी कदर समझेगी। आज बेटा तुझे कुछ नहीं समझेगा, आज तू तेरी आवारा मस्ती कर ले, लेकिन उस बाप की कदर उसके जाने के बाद समझेगी। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें तेरे जैसा खुदगर्ज बाप था और तेरे जैसा नाफरमान बेटा था। इनकी आबिद में तुम्हें बेटा ये कोई वक्त है घर पर आने का? रात के 3:30 बज चुके हैं। अरे बापू तूने सो जाने का ना यार, तू काहे को मेरा टेंशन लेके बैठता है? मैं कभी भी आऊंगा, कभी भी जाऊंगा। तूने सो जाने का, खाना खा के तेरा चुपचाप। चल बेटा खाना खा ले। अरे बापू रात के 3 बज गए, मैं बाहर से खाना खा के आ गया हूँ। देख बेटा तू जवान है, देर रात तक बाहर रहना बुराई के रास्ते पर ले जाता है। मैं भी बच्चा नहीं रहा हूँ, मुझे सही गलत की समझ है, आप मुझे मत कहो। देख बेटा जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ तेरे भले के लिए ही तो कह रहा हूँ। अगर जब लोगों को पता चला कि तू देर रात तक बाहर रहता है तो अपने बारे में क्या सोचेंगे? अरे
क्या बाबू लोगों का लेके बैठा है। लोग तो कहते रहते हैं अपनी लाइफ है, अपने को अपने तरीके से जीने का है। देख बेटा, आज तुझे मेरी ये बातें समझ नहीं आएगी। जिस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा उस दिन तुझे मेरी कदर होगी। अरे ये पुकट की बातें मत कर, अभी सो जा, जा सो। राजू, तो आजकल इतना टेंशन में क्यों रहता है? क्या बोलूं तेको यार, मेरे अब्बा की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्लास में सेकेंड आता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे अब्बा बोलते क्या फर्स्ट लिया। और मेरे अब्बा मेरे को बाहर नहीं निकलने देते, ना क्रिकेट खेलने देते, ना सिंगिंग करने देते, कुछ भी नहीं करने देते। फिर तो रहने दे भाई, तेरे बाप के सामने हमारी भी फटती है। हाँ, तेरा बाप आ रहा है। बेटा राजू, जरा यहाँ आना। अरे राजू, तेरा बाप इतना प्यार से कैसे आवाज दे रहा है? कहीं सुधर तो नहीं गया? बेटा जरा बताओ टाइम क्या हो रहा है? खाना कौन तेरा बाप खाएगा? दोस्तों में बैठने के लिए तुझे पैदा किया है। तेरा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई। घर जा, मैंने खाना खा लिया है, जाके घर पे खाना गरम कर और खा ले। और अगली बार इन आवारों में तू दिखाई दिया तो तेरे टांगे तोड़ के घर पे बिठा दूंगा, समझ गया? जा भी निकल घर पे। और तुम लोग क्या इधर? हाँ, ज्यादा ओवरडोज हो गया। चरस गांजा मेरे को प्यारा। ए बापू दरवाजा खोल रे। सो गया बेटा तू नशा करके आया है? सो गया। कल तक तो तू देर रात से आता था, आज तूने नशा भी कर दिया है। बापू यार सो जा यार, टाइम खोटी मत कर, सो जा। मैंने तुझसे कहा था देर रात तक बाहर रहना बुराई के रास्ते पर ले जाता है, तो हाँ। तू सुनता कहाँ है मेरी? या मेरे खुदा, ये मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि ये मेरा बेटा मेरी एक नहीं सुन रहा। अब तो ये जवान हो चुका है, मैं इसे मार भी नहीं सकता। अब तू ही कुछ कर दे। अब्बा, मार्कशीट 91% आया होगा। अरे वाह, 91%। टॉप तो तूने ही किया होगा। नहीं अब्बा, तो वो सागर अब्बा, उसको 1% ज्यादा है। क्या? अब्बा मैं सेकंड तो आया हूँ ना अब्बा, लेकिन मुझे सिर्फ तू फर्स्ट नंबर पे चाहिए, हमेशा तेरा फर्स्ट नंबर चाहिए मुझे। अब्बा लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अब्बा। मैं क्या ट्राई करता है? ये सब तेरा उस नतीजा है उस दोस्तों में बैठने का। तुझे कहा था उनमें मत बैठ, आज के बाद तू उनमें दिखाई दिया टांगे तोड़ कर बिठा दूंगा, बोला था ना तुझे। अब से तू सिर्फ मुझे बुक्स और तू दिखना चाहिए और कोई नहीं चाहिए, समझ गया? अपने दिमाग में ये डाल ले कि अगले एग्जाम में तेरा फर्स्ट नंबर ही आना चाहिए, समझ गया? ए बापू पैसा दे, चल। बेटा जाने का है वो। बैठ यहाँ पर बैठ। क्या रोज रोज का टाइम खोटी करता है यार। देख बेटा, अच्छा। माना हम गरीब है मगर समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है। तू देर रात तक घर से बाहर रहता है, आजकल तो तू नशे भी करने लगा है। ये सब हमारे काम नहीं है। तू जवान हो चुका है, अब तुझे संभलना पड़ेगा। हाँ चल चल, ये सब मेरे को मत समझा, चल। देख बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वक्त है, समझ जा। मेरा क्या है, मैं तो आज हूँ कल नहीं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? लोगों का छोड़, मेरे को पैसा दे, मेरा टाइम खोटी मत कर, मेरे को जाने का है, दे चल पैसा दे। यस डियर, बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे ना एक हफ्ते से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। ये अजीब अजीब सी आवाज़ें सुन रही थी। मैं एक हफ्ते से सोया नहीं हूँ सर। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेंशन चल रहा है, सब खुलकर बताओ मुझे। जी सर, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे अब्बा। सर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में ना रहूँ तो ही बेहतर है। कभी कभी लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ सर। क्या करूँ सर मैं? नहीं बेटा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूँ, रात को सोने से पहले लेना, और सुबह कोई ज़रूरी काम हो तो ये मेडिसिन मत लेना, क्योंकि इससे बहुत दहीन आती है। बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। मरता कैसे नहीं, उसके जवान बेटे का इतना टेंशन जो था उसे, एक ना एक दिन हार्ट अटैक तो आना ही था। बापू, बापू उठना बापू, ये तुझे क्या हो गया बापू? तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया बापू? उठना बापू। बापू तुझे बोलता था वो मैं करूँगा बापू। बापू छोड़ के मत जा मेरे को, मैं देर रात तक बाहर भी नहीं रहूँगा बापू। बापू मैं नशे में नहीं करूँगा बापू। बापू उठ जा बापू। ये बापू खाना लगा।
बापू तू मुझे क्यों छोड़कर चला गया बापू? जब तू था तब मैंने तेरी एक नहीं सुनी। आज तेरी बहुत कमी महसूस हो रही है बापू। आज मुझे खाना देने वाला भी कौन नहीं है बापू। बापू तो आ जा बापू। देख बेटा सलीम, आज मैं तेरे साथ नहीं हूँ तब तुझे मेरी कमी महसूस हो रही है। जब मैं तुझे कहता था ये सब बुरी आदतें छोड़ दे तब तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं तेरे साथ नहीं हूँ तो अब तुझे मेरी कमी महसूस हो रही है। राजू, ये काम के सिलसिले में बाहर जाना है और पता है ना तेरा कल एग्जाम है तो रात भर बैठ के पढ़ाई करना है। तुझे पता है ना मुझे एग्जाम में तेरा फर्स्ट नंबर चाहिए। चुपचाप पढ़ाई करते बैठना, बाहर कहीं जाना नहीं है। अब जा रहा हूं मैं। मुझे फर्स्ट ही आना है। अपने बाप शमशीर का नाम रोशन करना है। मुझे फर्स्ट ही आना है। अपने बाप शमशीर का नाम रोशन करना है। मुझे फर्स्ट ही आना है। अपने बाप शमशीर का नाम रोशन करना है। मेरे एग्जाम का टाइम तो निकल गया। क्या करूँ अब? अब्बा से अभी नजर भी नहीं मिला सकता। अब्बा ने बोला था फर्स्ट ही आना, कुछ भी नहीं कर सकता अभी मैं। क्या करूँ? अभी तो मैं फेल हो गया। अब्बा ने बोला था फर्स्ट आने के लिए। अभी तो मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। हेलो, क्या एग्जाम में नहीं पहुंचा? देखता हूँ से अभी के अभी। क्या है राजू, एग्जाम में नहीं पहुंचा? राजू, 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 क्यों छोड़ गया मुझे बच्चे? मुझे पता है ये मेरी ही गलती है। मैंने कभी तुझे समझा ही नहीं। मेरी वजह से आज तूने अपनी जान ली थी। तू प्लीज तू आ जा, बस तू आ जा। मुझे तेरे मार्क्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। आजा मेरे बच्चे में, बस फिर से आजा। वाह, जब मैं जिंदा था काश तब तुम मुझे समझ पाते। राजू, ये कहानी सिर्फ इन दो घरों की नहीं, हर उस घर की है जहाँ पर शमशीर जैसे बाप भी है तो सलीम जैसे बेटे भी है। इस जनरेशन में माँ बाप को अपने बच्चों को समझ के लेना होगा और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की छूट का गलत फायदा ना उठाए। राजू जैसे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सुसाइड इस मसले का हल नहीं, बल्कि सुसाइड ये किसी भी मसले का हल नहीं है। और माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों से एक दोस्ती, एक यारी का रिश्ता बनाए रखें, जिसकी वजह से अगर बच्चों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आकर सबसे पहले अपने माँ बाप से कहे, माँ बाप से वो प्रॉब्लम शेयर करें। इसीलिए माँ बाप ने उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है।